एक बात बताऊं धर्मे भाई, सुना भाई सतपाल। हमारे विवेक की किस्मत बहुत बढ़िया है। हाँ जो या इतनी सुथरी और बढ़िया बहू आई ना हमारे, पढ़ी लिखी और हाँ। इतना काम करने वाली, भाई पूछे ना। एक बात बताऊं, हाँ बता भाई। राजवीर ने अपने बालकों में संस्कार पूरे भर रखे। अरे हमारा तो घर पूरा स्वर्ग बन गया, 4 चांद लग रहे इस घर में। हाँ ये तो बात है भाई, तुम्हें तो पता ही है। जहाँ मैं पेपर मिल पे काम करो था, वहीं उस छोरी का भाई भी काम करा तो मुकेश। और राजवीर ने दोनों बालकों को बहुत ही बढ़िया ढाल पढ़ाया। गरीब जरूर हैं पर पढ़ाई में कमी नहीं छोड़ी। इतना काम होने के बाद भी छोरी की शादी में कितनी जगह देखने गया हो, पर जहाँ भी गया वहीं दहेज की बात पहले उठ जाती। भाई इन दहेज लोभियों ने तो इस मारे पूरे समाज का नाश कर रखा। एक बात बताऊं मैं तुझे? हाँ बता भाई। तने अगर ये अमीर भिखारी ना देखे हो ना, तो इन दहेज लोभियों को देख ले। ये भिखारी बस अमीर है, लोंडा क्या पढ़ा दिया, इन्हें छोरी भी दो और 10-20 लाख रुपए भी दो। सही बात कह रहा, चाहे इससे पूछ ले। अजी जो यू पढ़ा लिखा समाज हमारा, इस पढ़े लिखे समाज ने बेड़ा गरा कर दिया। बात बिल्कुल सही कही। हाँ नुई है, नुई हो रहा। ए बेटी तेरा सुहाग जीता रहे, कहाँ है वो तेरी बुढ़िया? यूरी बुढ़िया ना हुई हूँ अभी तो नई नवेली बउआ से पानी भरवा दूंगी। मिल गया तो मैं सौंप तो बहू देखन का। अरे विवेक की मम्मी, हमारी बहू बीमार चल रही थी और घर का सारा काम डांगरू ढोरू का, बच्चों का सारा मुझे देखना पड़ रहा। ले बहू। और मैं तो थारी बहू को बिहाली कुछ देख आई, दोबारा आई है मेरी बहू कौन आई। दोबारा आ जाएंगे, कोई बात ना। अच्छा भाई चलें सतपाल। अरे चला जाइए धर्मे, चाय आन लग रही, चाय पी के जाइए। अरे चाय मेरे यार, अब तो पीती चाय। अरे और पी लिए। अरे चाय कहाँ रहेगी भाई? ए सीमा बेटी तू चाय बना ले, विवेक के पिताजी ने भी बहुत देर से दमैया दे रखा चाय को। जा अभी भी तुम आ जाओ, अंदर बैठो चाय पी के जाइयो। ठीक है जी, आ जाओ। ए लाजो, बहू बहुत सुथरी है तेरी। हाँ सुथरी भी है, पढ़ी लिखी भी है और सारा काम घर का करे। मुझे तो काम भी ना करन देती हूँ, कमेरी बहुत है। ऐसा बालक तो ढूंढे से भी ना मिलता, पर मेरी किस्मत लगा लो या मेरे बेटा की किस्मत लगा लो जो हमें ऐसी बहू मिली है। और बेचारी भी घर माँ की है, पर मैं उसे माँ की कमी ना होने दूं। सही बात है, अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। रखनी भी चाहिए। हाँ जी, आपको बहू का ध्यान रखना है, उसको माँ की कमी महसूस नहीं होने देना बिल्कुल भी। आप इतने प्यार प्रीत से रखना उसको कि माँ की कभी याद ही ना आए। ठीक कह रही हो तुम। और सुनाओ, बाल बच्चे ठीक है? हाँ जी ठीक है। आप भी ठीक है? हाँ चाय ले लो, ले तुम भी। सीमा तू भी ले ले अपनी चाय, मैं नीचे चाय दिया हूँ, तू बैठ के यहीं पी ले। जी मम्मी। इसे उठा ले, बैठ जा। ताई जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, खुश रहो। इमोना विवेक का तो हो लिया, तेरा कब नंबर है? भाभी तू हमारी छोड़, तो यूँ बता हमारी भाभी कैसी लगी? ये तो बहुत सुंदर है। भाभी तो बहुत सुंदर है, भाभी की तो जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। इतनी तो गांव में कोई भी पढ़ी लिखी ना है जितनी हमारी भाभी पढ़ी लिखी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे के लिए भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एक बात तो है धर्मे भाई, बालकों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी। सही कहे भाई। लो चाय 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 डकराते रहो, सवेर से चौथाई है चाय बन के। कुछ काम धाम भी देख ले करो, इस हुक्के से चिपके रहे हो। अरे क्यों धुएं ठारी, वो विवेक कहाँ है? तड़की तैनात दिखा है, अब लो पड़ा संडरा ही रहा है क्या वो? सवेरे 4 बजे चला गया खेत पे, जब लाइट आई जब ही चला गया। तमें तो नहीं दिखे है, काम मिलना कुछ है ना। देख ले भाई आजकल की बीरबानी, एक मारे वहाँ इतनी बढ़िया बहू आई, अरे क्या। अरे भाई ये तो सतपाल सबके यही खाड़े हैं, क्या करें। लो चाय लो। ले भाई। बिजली भी टिक के नहीं चल रही, सूरज सिर पे आ लिया। चल घर रोटी खाया हूं।
जैकी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिन हो गए तुमसे मिले हुए भी। मेरा भी तो मन नहीं लग रहा मेरी डार्लिंग। तू एक काम कर, कुछ पैसे लेकर कॉलेज आ जा आज। नहीं, आज नहीं आ सकती, घर में बहुत सारा काम है। मोना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज ले आओ ना, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है बाबा, आती हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। ठीक है मेरी जान, लव यू सो मच। लव यू टू, बाय। भाभी की मुंह दिखाई के पैसे रखे हुए हैं, उनमें से ले लेती हूँ, ये ठीक रहेगा। चाचा राम राम। राम राम बेटे। ए कहाँ चल दी सवेरे सवेरे तू? माँ, राखी मिली थी, प्रैक्टिकल के साइन होने बाकी हैं अभी कॉलेज में, तो बस वही जा रही थी, जाना और आना ही है बस। ध्यान से जाइए और जल्दी आ जाइए। ठीक है माँ। अच्छा भाभी, कॉलेज घूम के आती हूँ, ठीक है? ठीक है, घुमाओ। अरे कहाँ गई भाई? अरे आ गए आप, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ जल्दी लगा दे, अभी मुझे खेत में भी जाना है। आप खबर पहुँचवा देते, खाना मैं खेत में ही भिजवा देती। अरे वह बिजली भाग गई, मैं तो पानी चला रखा था। ठीक है, आप हाथ मुंह धो के बैठ जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। अरे हाथ मुंह के धोऊं, नहा ही लूं। हाँ भाई, बढ़िया है खेत। ना बिजली कहाँ टिक के चल रही है। हाँ भाई, इन बिजली वालों ने भी ड्रामा ही कर रखा, बिल तो बढ़ाऊ जा। पिताजी वो मैंने सोच रहा था, इसे मोना को साइकिल दवा देते, उसे बेचारी को पैदल जाना पड़े। भाई एक काम कर लिए, इस बारे में अपनी माँ से पूछिए। माँ तो मैं बात कर लूँ, तुम एक काम करो, कुछ पैसे दो, मुझे राजा के लिए तेल और खल लाना है। अरे यू कौन सा दूध दे, इसके पीछे बावला हुआ फिर जा। दूध न देता काम तो करे, सारा काम राजा ही करे। गांडो तो भरी 7-19 की ट्रॉली खेचू ले जा। मुझे कुछ नहीं पता, तब मुझे कुछ खाने को दो या ना दो, पर मैं राजा को जरूर खाऊंगा। अरे तू इसकी जितनी मर्जी उतनी खातर कर लिए, पर भी मेरे दोरे पैसे ना है। तुम तो नहीं करू जाओ। रोटी चैन तक खा ले, कदी राजा के चक्कर में रोटी छोड़ दे। ला भाई रोटी लिया जल्दी। भाई यू लोंडा भी डांगरों के चक्कर में पागल ही हो लिया। ये रोटी छोड़ के कहाँ चले गए? पता नहीं सारे के सारे क्या करूँ, जाए ना डांगरों को नहीं देख सकते एक बार भी। हाँ भाई राजा, वो तो तड़की काट गए हूँ जब है बात, कटे कटाई न्यार को भी डांगरों के सामने घेर नहीं सकते। पता नहीं काहे में लगे रहे 24 घंटे, हमारी समझ में आती नहीं इनकी बात। मैं ना देखूं ना तो ये डांगर बेचारे भूखे ही मरे। नूनी ने थोड़ा बहुत न्यार घेर के बांध दे, पता नहीं क्या करूं जहां पूरा दिन। धूम में बांध रखा है, बताओ राजा। आजा राजा, आजा आजा आजा। आज तो तड़के से राजा ने न्यार भी ना खाया, खा ले राजा, खा ले मेरे बेटे, खा ले। अरे यार बता,
तड़की ने धूप में बांध रखा है। राजा सारे में कोई गोबर गोबर कटा पड़ा ना, इसे हटाते है। ले नहीं मोना, और इससे ज्यादा नहीं खा सकता। जय, तुमसे इतना प्यार कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मोना, जब तू मुझे जय कह के पुकारा है ना, यूं प्यार और भी गहरा होता चला जा। तुम मुझे दुल्हन बनाकर कब ले जाओगे? मेरा तो न्यू मन कर है मैं तुझे अभी ले चलूं। पर एक बात बताऊं, जो काम मैंने तुझे बताया याद है? हाँ हाँ लाई हूं। कितने हैं? मुझे नहीं पता, तुम गिन लेना। अच्छा चल छोड़, चल कहीं बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाना चल रहे हैं। नहीं आज नहीं, आज घर पे बहुत काम है। यार ऐसे मत करा करे, कितना टाइम लगेगा? अब गए यार, अब आए। आज नहीं, फिर कभी चलेंगे, ठीक है? अरे पिताजी, सीमा की कोथली भी तो जानी, उसका सामान बता देते। सामान? बेटा तेरी माँ तो है नहीं, वो होती तो कुछ बताती भी। हमें तो इतना पता है नहीं। तो बेटा एक काम करिए, तू उसे 500 रुपये दिया ही है, और जो उसके समझ में आएगा वो ले लेगी। ठीक है पिताजी, दे दूंगा, और कुछ फल भी ले जम्मा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। बेटा एक काम और करिए, सीमा से ये कह दिए कि अपने सास ससुर का ख्याल रखे। वैसे हमारी सीमा है तो बहुत समझदार, लेकिन तो फिर भी कह दी बेटा। पिताजी, हमारी सीमा को इतनी बातों की कहने की जरूरत ना, वो बहुत समझदार है। भाई उसे पूछ लिए, अगर वो आगे पढ़ना चाहे जी तो उसकी फीस का फार्म का इंतजाम हम कर देंगे, पढ़ लेगी वो। ठीक है जी। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं घर वालों को, सारी फसल का नाश हो गया। विवेक, फायदा और नुकसान तो जीवन का हिस्सा है। आज नुकसान हो गया तो कल फायदा भी तो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे जीने की उम्मीद छोड़ दें। नुकसान तो किसान के जीवन का हिस्सा होता है। मेरा तो हमेशा नुकसान ही हुआ है, फायदा तो कभी हुआ ही नहीं। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब आप एक काम करो, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए गए किसान फसल बीमा योजना का फसल का बीमा करवा लो, ताकि फिर कभी हमारा ऐसा नुकसान हो तो हम उस बीमे से अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। फसल का भी बीमा हुआ है के? हाँ, रोज अखबार में आता है। अब घर चलो, मैं उसके बारे में सब समझा दूंगी। माँ, मुझे साइकिल की जगह स्कूटी दिला दो। मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं और मुझे ट्यूशन भी लगाना है। देखूंगी तेरे पिताजी से बात करके। माँ, कुछ पैसे मैंने भी जोड़ रखे, मैं भी डाल दूंगी। अब अंधेरा हो जाता है कॉलेज से आते आते। चल कह दी ना, तेरे से बूझ लूंगी, उनसे दिवाऊंगे तो। ठीक है। चावल मैं ही साफ करके धर दूं, थारी नई आंख है, कोई सी भी ना करती।
पता नहीं कैसी लड़की है। अरे ये किसका रिजल्ट है? अरे ये तो विवेक का है। इनके तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़े? ए सीमा, ये दूध देख ले, दूध ना लिकड़ जा। आई मम्मी जी। जो ना तेरे सिर में प्यास हो रही है, वो लगा लिया नींबू सिर में। ए देखिए कौन है। आई मम्मी जी। अरे भैया आओ आओ। दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ मैं तो दीदी। मौसी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और ठीक हो? ठीक हूँ जी, तारा बना रहा। और कैसे हो मुकेश? जी मैं अच्छा बैठ हूँ। जा। तेरे पापा भी ठीक हैं? हाँ जी सब ठीक है। जा तू चाय बना ला तनसी। जी मम्मी। चलिए तू भी दिखवा ले कुछ काम। और सुना? बस जी मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। हाँ बस मैं भी ठीक हूँ। तेरा मौत सही रहे, बीमार सा बस। कहाँ जा रहे वे? नीचे बैठे होंगे या चले गए होंगे कहीं गांव में घूमने और फिरने। जीजा जी? वो तो यही है। अच्छा। और बता। बस जी अच्छा हूँ। देव आगे तेरे मौसा। अरे यू तो मुकेश आ रहा भाई। मौसा जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। जीजा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। और राजवीर कहाँ रहू जा, कहाँ मन रहा हो, दिखता ही ना है। बस जी लगे रहे वे भी कहीं ना कहीं। ठीक ठाक भी है वो? हाँ जी। चलो बढ़िया भाई, आ जाओ बैठो भाई। चाय बना दिया भाई? और मौसा जी काम धाम कैसा चल रहा है आपका? बस भाई तेरा जिज्जा कराऊ जा, सब बढ़िया ही ठा रखे काम तो इसने। ले चाय ले। मैं डांगरों को देखा हूँ जी एक बार। देखिया घना का मेरा काम करता ही रहे। हाँ जी। 1 मिनट खाली नहीं बैठता। हाँ जी। और मौसा जी काम धाम कैसा चल रहा है आपका? बस भाई देख ले, सब बढ़िया चल रहा, ठीक है। अच्छा जी। मौसा जी एक बार मैं सीमा से मिल आऊं। हाँ बेटा जा मिलिया, अपनी बहन से मिलिया। अरे भैया आओ आओ, बैठो बैठो। और सीमा ठीक भी है? हाँ भैया ठीक हूँ। ले सीमा, ये 500 रुपए तेरी कोथली के। सामान तो पता ना क्या क्या था कोथली में, लेकिन पिताजी बोले 500 रुपए दे आना। कोई बात नहीं भैया। और बताओ काम कैसे चल रहा है आपका? ठीक चल रहा। नू बता, अगर तू आगे प्राइवेट पढ़ना चाहती हो, तेरी फीस और फार्म का जुगाड़ तो हम कर देंगे। तुम क्यों करोगे भाई, मैं करूँगा। सीमा ला दो तुझे बीए का फार्म। बीए कर रखी है मैंने। अरे वो बिचौलिया ने कह रहा था ना ग्रेजुएशन कर रखी है। अरे यार तो ग्रेजुएशन तो ज्यादा पढ़ी लिखी दिखे है। आप रहने ही दो। आ भाई चल चल आ जा ले। अरे अरे यू क्या ठाऊ फिर है भाई? पिताजी पता ना बेचारा किसने छोड़ दिया। इसे लोग बाग पीट रहे, इसमें लठ बजा रहे, तारों में कटता फिर है। बताओ कैसे करूं? अरे क्यों मारे जोटा ही कम था क्या जो तू ये बछड़ा भी पकड़ लाया? अरे इतना हमारे पे पैसा धरा क्या, इनके खर्चे कुकर ठाओगा तू? पिताजी तुम नहीं करते रहो, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। आ जा आ। ले भाई, सारी दुनिया की राड इसे घर में लानी है। बछड़े ही ठाऊ फिरे, दुनिया इन्हें छोड़न लग रही बाहर, यो इसे ठलाया यहाँ सी। भाई सरकार कुछ तो कर ले इन बछड़ों का। कुछ नहीं भाई, क्या होगा इस जाकत का? राजा ले ले पी ले ले। राजा नाराज मत हो, तेरा खल तेल भी ला दूंगा। नाराज क्यों हो रहा है? ले ले कर ले, मुंह ऊपर कर, मुंह ऊपर कर, ऊपर कर मुंह। राजा राजा मुझे पता है सबसे ज्यादा मेहनत तन्ने ही करी है। मेरे भाई मेरे बाबू, मैं आपका फसल का बीमा जरूर करवा लूंगा। ले राजा मत ले वे। विवेक, सब कुछ भगवान के हाथ में है। ऐसे परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। लो दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा।
क्या करूं मैं? आज तो राजा ने दूध का मुंह भी ना लगाया और ना ढंग से घास सानी कुछ ना खाई। अच्छा, आज आपके मुझे कुछ रिजल्ट मिले। आपके तो काफी अच्छे नंबर आते थे, फिर आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? जब मैं 9वीं पास करके 10वीं में आया तो पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने तो चलने फिरने तक के लिए मना कर दिया था। पिताजी तो यूमान बिल्कुल खाट में लग लिए थे। अब मैं ऐसे में पढ़ाई करता या खेत के आगे काम देखता? तू ही बता, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी। वो तो आपकी बात ठीक है, पर आप प्राइवेट पढ़ाई भी तो कर सकते थे ना। अरे हमें किसी ने ऐसे कल दी ना, मैं तो पढ़ ना सका, पर मैंने सोचा अपनी बहन को तो पढ़ाई लूं और उसकी मन ने पढ़ाई ना छुटने दी। अगर आप चाहो ना तो आप फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अरे अब क्या करना पड़ के, अब तो ब्याह हो लिया। अच्छा, ब्याह के लिए ही लोग पढ़ाई करते हैं? और के पढ़ लिख के लौंडे नौकरी करने जावे और ब्याह होते ही घर आके बैठ जा। भाई जेके भाई, बस तेरे जैसा दिलावर भी ना कोई। जेगे हूँ मैं, जेगे। सिगरेट भी? तुझे बहुत जल्दी लगी रे। खत्म हो गई। जेके भाई, आज छोटी बोतल थी क्या? अरे यू धीरू का पिल्ला गटक गया। भाई जेके भाई, दारू वारू तो तुम छोड़ो, यूं बताओ ये थारे वाली है, उससे तू पैसे ले गया या कुछ वैसे भी? आज तक ना हाथ भी टेकन दिया। बेकार है। ले सिगरेट भी। अब चुप। गुरु भाई, थोड़ा सा ऊंचा मत बोला करो यार। ओ सुन, हाँ, मैं आदमी के मुंह पे गुट बहुत मारूं। मरो तुम। सुसरे यहाँ रुक का बचा रे। नशा हो लिया तुझे? जगह भाई, बड़ा शराबी सालो, दिमाग खराब कर रहे हो। तुम्हें ना आता कुछ भी। साले न्यू फ्री की दारू पीते। धीरे से। हाय मेरी जान, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ? सच्चा प्यार करता हूँ मैं अपनी मोना से। सच्ची? मुझे एक काम कर, कल गोली जा जा, बहुत ज्यादा मन कर रहा तेरे से मिलने को। ठीक है, मैं कॉलेज आती हूँ कल। और सुन, हाँ कल कुछ पैसे भी लेते आना। ठीक है, मैं कल लेके आती हूँ। ओके, आई लव यू। लव यू टू मेरी जान। बाय। हे भगवान, इसके पास तो फोन भी है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना कर बैठे ये लड़की। माँ, तन्ने करी पिताजी से बात? काय की? मैंने कहा ना था साइकिल की जगह स्कूटी दिला दो मुझे। ए तू स्कूटी को छोड़, तू नू बता, तेरी भाभी ने कुछ दिया ना दिया? संदूक खुलाई ना, मुझे तो अभी कुछ भी ना दिया। तो मांग ले। क्या मांगू? स्कूटी मांग ले या भारी सा कुंडल मांग ले।
अरे क्या कुंडल की बात कर रहे तुम यू? कुछ ना, मोना मांग रही है अपनी भाभी से संदूक खुलाई कुंडल। अरे टाल मारो तुम इस कुंडल की। राजवीर ब्याह करके निमटा, उसकी हालत घनी चोखी ना है, समझ गए? और मारे भी काम अटके पड़े। ये तुम्हारा होवे रसम, एक ही तो छोरी है मारे, दे देगी तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा? बतेरे का मारे बाप बेटा उसके। अरे थारे दिमाग में बात ना घुसती? घुस गई हमारे दिमाग में बात। अरे सुन जाओ, टाल मारो इसकी जब हम कह रहे। तुम जाओ हुक्का पी लो, हमारे बीच में टांग मत अड़ा करो। करो जो थारे जी में आ रहा, करो वही है। नू नहीं देख रहे कितने दिन ब्याह को होली लाला के। क्या हुआ भाभी, डर गई? हाँ, थोड़ा सा। आपको ये लगा कि भैया खेत पे से जल्दी आ गए? अरे नहीं, अचानक से कोई ऐसा करता तो डर लगना आम बात है ना। वैसे ये भी है। आपने मुझे संदूक खुलाई कुछ नहीं दिया वैसे भाभी अभी तक। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? आपकी मर्जी, आप जो देना चाहें। चाहे मुझे स्कूटी दिला दीजिए या सोने के कुंडल। चलो ठीक है, तुम्हारे भैया आएंगे तो मैं बात करके बताती हूँ। ठीक है, ओके भाभी। सतपाल भाई राम राम। राम राम ओमवीर भाई, आ बैठ। आ गए जी। और ठीक ठाक सब? हाँ सब बढ़िया। यू कैसे कागज से लियू हांड रहा भाई? ये डाकिया देगा था जी, बिजली का है, आपके नाम से है जी कुछ, मुझे नु कह था दे दियो। देखे भाई क्या प्रेम पत्र सा लेके आया तू यो? देख लो। बता भाई, यू तो नाश हुआ फिर है। बिजली के भाव कितने बढ़ गए भाई। बता ओमवीर, न्यू कुकर होगा भाई, समझ में ना आ रही है। एक बात तो बता। हाँ जी। छोरे का ब्याह करके तो इनमें निमटा, मेल भुगतान देने को राजी ना है, हाँ। और यू देख बिजली के बिल कितने बढ़ा दिए। हद हो रही, मुझे नू लगे कनेक्शन कटता ही दिखे। सही कह रहा भाई। ओमवीर एक काम कर सके क्या? बता भाई। 5,000 रुपए मुझे उधार दे दे, पेमेंट होते ही मैं तेरे 5,000 रुपए पकड़ा दूंगा। मेरा भी ऐसा ही चल रहा कुछ मामला, स्थिति खराब है मेरी बहुत, मेरा बहुत ना। चल भाई देखेंगे, हम करेंगे इसका कुछ जुगाड़ भी। अच्छा भाई मैं चलूं भाई? ठीक है भाई। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। चाचा राम राम, आ जाओ, क्यों परेशान से दिख रहे? राम राम भाई। राम राम जी। राम राम। आजा सतपाल, बैठ। भाई फुल्लू परेशान क्यों ना हुए, इनके भी मेरे जैसा बड़ा सफर रहा बिजली का। लल्ला परेशानी की तो बात है ही है। बिजली वाले बिल तो इतना दे रहे और बिजली देते ना। इतने बिजली आवे, ट्वेल चलावे, नाके ते निकल के पानी ना जाता खेत लो, फिर बिजली भाग जा है, पूरा खेत सूख जा। परेशानी की तो बात है ही। अभी तो इन्होंने अपने छोरे का भी आ करा। अच्छा। अभी और फिर बिजली का बिल आ गया इतना बड़ा। अब इतनी महंगाई में किसान अपना खर्चा कैसे चलावे? अरे खर्चे तो मैं सारे ठा लूंगा। पेड्डी घनी ठाड़ी खड़ी थी है, 2 पैसे आते उसमें आग लग गई। यो तो भला हो गांव वालों का। सबसे पहले गांडे भी उन्होंने वहां से कटवाए और मील में भी पुछवाए, पर 1 साल बाद भुगतान आवेगा उसका। और भाई अब तो दिक्कत ये आ रही, 1 पैसा नहीं है और समस्याएं बढ़ती जा रही। चाचा यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो। भाई लाला एक बात तो बता, तू मेरी थोड़ी सी मदद कर सके है क्या? तू मुझे 5,000 रुपए दे दे, पेमेंट आते ही तेरे दे दूंगा। चाचा मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे बहन की पढ़ाई के पैसे पूछवाने। अब मैं भी नू परेशान हूँ, मैं कहाँ से जुगाड़ कर दूंगा तुम्हारा? अरे तू देख लेता भाई। चाचा मेरा साड़ा ले गया पिछले महीने, अगर तुम पहले कह देते तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर भी देता मैं, पर अब नहीं होने का। चल भाई मैं ही देखूंगा, कुछ जुगाड़ करूंगा, कुछ जुगाड़ सा होता हो तो। ये तो भाई बर्बाद हो लिया। बोल गंगे माई की जय। अरे काहे के जुगाड़ में लग रही तू? अरे प्लास्टिक की बोतल को काट के गमला बना रही हूँ। वैसे भी बाहर खेतों में जाती तो पर्यावरण को नुकसान करती, और ये बन गया फूल। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है।
अरे लिया भाई, छाई ना लाई। आप खाओ जी, मैं लेके आती हूँ। अरे सारा सामान गैली लिया कर, तुझे पता है मुझे खेत में भी जाना है। जी। आलिया भाई। हाँ आ गया जी। पिताजी हाथ में के पर्चे से ले घूम रहे हो? भाई बिजली का बिल आ गया, कई महीने से बिजली का बिल जमाना हुआ था और अगर इवके ना जमा हुआ ना करेक्शन कट जाएगा। कितने का है? भाई 6,000 रुपए का। मैं तो गांव में को भी हांडी आया, कहीं जुगाड़ ही नहीं हो रहा, क्या करे, बड़ी दिक्कत आ गई। पिताजी मैं भी उसका डांगरों खड़ बांटर तेल ले आया। ठीक है जी, उसकी मोना की फीस दे दी, और वो 12 वाली मोटर फूकी थी, मिस्त्री मिला था 2200 रुपए, उसके भी रह रहे हैं यार। एक काम कर सके है क्या, तो अपने भाई से ही बात कर ले, वो 8,000 रुपए दे दे, पेमेंट आते ही सबसे पहले उसके पैसे भिजवा देंगे। मेरे भैया के छत पे नोट सूख रहे हैं, जब देखा भैया से लिया, उसका तो तंग चल रहा हाथ। इससे क्या दे, इसकी बहुत धोरे धरे होंगे, मुंह दिखाई पैसे, उनमें कर आएगा बिल जमा। ठीक है मैं बात करूँगा सीमा से। अरे ऐसे रोटी तो खा लेन देकर। सीमा एक काम कर, बिजली वालों को नोटिस आया है, मुझे बिल भरना है। तेरे जो मुंह दिखाई वाले पैसे हैं ना, उसमें तक 5,000 रुपए मुझे दे दे। वो पैसे तो मोना के पास ही हैं। और हाँ, मोना ने संदूक खुलाई में सोने की कुंडलियां स्कूटी मांगी है। मोना, ए मोना। देखो जी, संदूक खुलाई का तो बाद में भी देख लेंगे, लेकिन अभी बिजली का बिल जमा करना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप मोना से पैसे लेके बिजली का बिल जमा कर दो। ठीक है जी भैया। हाँ मोना, सीमा की मुंह दिखाई वाले जो पैसे हैं ना, उसमें तो 5,000 रुपए मुझे ला के दे दे, मुझे बिजली का बिल भरना है। भैया मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। या तो नुकैरी पैसे तेरे पे ही हैं? नहीं भैया, मैंने भाभी के संदूक में जो पर्स रखा उसी में पैसे रख दिए थे। ऐसा के परस खागा पैसे? इसमें तो कोई पैसे ना है। अरे इसमें तो कोई पैसे नहीं है, मैंने पैसे इसी में रखे थे। भैया भाभी झूठ बोल रही हैं, ये घर के काम में पैसे देना नहीं चाह रही हैं, इस वजह से पैसे छुपा रही हैं। सच में मोना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं देने के लिए मना ही क्यों करती। याद करो, तुम ही कहीं और पैसे रख के भूल गई होगी। भाभी मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने पैसे आपके पर्स में रखे हैं। आप देना नहीं चाह रही हो तो इस वजह से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। मोना, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास पैसे होते तो मैं देती ना। और हाँ, कल तुम मेरे संदूक में कुछ ढूंढ रही थी ना, तो ये बोलो ना भाभी साफ साफ कि मैंने आपके पैसे चुरा लिए। विवेक, सच में मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चाहो तो आप मेरा सारा सामान चेक कर लो। क्या क्यों रो रही है तू? माँ, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। वो कल की आई आज मुझे मेरे ही घर में चोर बता रही है। विवेक ने कुछ ना कहे? माँ, उसकी जबान तो आते ही काट दी उसने, अब वो क्या बोलेगा कुछ। हाय राम, ये तो छोरे की माँ बन गई। मैं कहाँ जाऊँ और कैसे करूँ? यूँ कमबख्त कहाँ से मेरे घर में बढ़ गई, उतरे खानदान की। यूँ तो मेरी छोरी के नाम ही चोरी लगा लगी। माँ, 2-3 दिन पहले उसका भाई आया था, क्या पता उसने पैसे अपने उसे दे दिए हो। हाँ, ऐसा भी हो सके। विवेक, आप मेरा विश्वास तो करो। दे दिए होंगे, मुझे ना इसका विश्वास बिल्कुल भी। दुनिया भर की छाटती है यो। अरे मैं किससे क्या हूँ, कैसे बताऊँ? किसी से नूं कहूँ, बहू ने चोरी करके पीहर भिजवा बाहर जाके मम्मी जी को चुप करा दो। मैं अपने घर वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। ना मिलती गलियों में हांडता फिरे जा, वो भी कुछ ना देखता घर में के और आके ना। मेरा जन्म दुखी हुआ इस घर में। चुप हो जा, रो मत तू।
बाप से बता दे, वो आगा। अरे क्यों घर सर पे ठा रखा, के बात होगी, क्यों फांसी लगा रखी तुमने हो? तुम्हें तो घर सिर पे दिखे, फांसी और लगवा दो, चोर तो बना दी माँ बेटी। अरे के बात होगी? पैसे निकल गए उस मोकड़ा के, अंदाम लगा रही है इसके। अरे मिल जाएंगे पैसे, क्यों यहाँ पड़ी लकड़ी ठाऊ फिर है तू? तुम्हें तो बड़ी लकड़ी दिख रही है, यू रोज रोज का कलेश मुझे ना आए समझ में। अरे कलेश भी तो तू ही कर रही। उनका मारा टक्कर जाके वो बेटान के जो पैसे जुम्मे लगा रहे, उसकी खातर तू ही है, बतेरी तू। तुमने घर का नाश कर दिया बिल्कुल इन दो पैसों के चक्कर में। हमारी समझ में क्यों ना आ रही? तुम चुपचाप जाओ और अपना हुक्का पी लो, भूखे से चिपके रहो सारा दिन। बस लुई डराऊ जाइए साबत जिंदगी मुझे, बूढ़ा पा लिया पर तेरी आदत ना बदल रही। हुक्का पी लिए। माँ क्यों रुक कतार रही है? के फायदा रुक कतारने ते? तुम दोनों चुप क्यों ना हो जाती हो? भैया तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तूने और भाभी ने मिलकर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। तू घनी बड़ी समझदार मत बने, चल खड़ी होते, चल अपने कमरे में। और अब कुछ बोली ना देख ली बस। ओए जोरों का गुलाम, अपनी माँ को तो खाइया ही, यू मुझे भी खा जाओगे, फिर ताल लिया इसकी आरती तू। अरे माँ तू क्यों कलेश कर रही है, नू बता। अपने घर से आए गाड़ी भर का सामान लाई, यू के लाई खाली संदूक, और यू बोल रहा इतनी है जिसकी कुछ हद ना। हमें चोर बता रही है यू, अपने घर में हम चोरी करेंगे। बस करू जा, तुझे तो कलेश करना, करू जा तू। चल आई हो अपने पीहरी हो, तुझे दिखाई ना दे रहा कुछ भी, मजनू हो रहा पूरा। पिताजी तुम परेशान मत हो, बिल के पैसों का जुगाड़ मैं अपने आप कर लूँगा। अरे भाई मैं इस बिल के लिए परेशान ना हूँ, यू जो घर में ड्रामा चल भी रहा मैं तो इससे दुखी हो रहा। पिताजी मोना संदूक खुलाई में कुंडलिया स्कूटी मांग रही है, बिल के पैसों का जुगाड़ तो जैसे तैसे हुआ, अब मैं कैसे करूँ? लाला तू देला ना हो, मोना को तो मैं अपने आप समझा लूंगा। तुम माँ को समझा लियो बस। चल उससे भी मैं ही बात करूंगा। कभी तब मैं समझा दे, मुझे छुटाने पड़ो। क्या कह रहा? कुछ ना जी मैं नियार काट लूं। हाँ काट ले, और झुट्टे के चक्कर में ना पड़िए, बछड़े को भी डाल दिए थोड़ा सा। तुम विवेक से क्यों ना कहते हो, अपनी बहू से कह रहे थोड़े घने पैसे ले आओगे घर से, बतेरा कमारे बाप बेटा क्या इतना भी ना कर सके। अरे विवेक ते बात होली मेरी, विवेक नु कह रहा सारे काम मैं अपने आप कर लूंगा, तुम चिंता ना करो किसी बात की। वो तो बेचारा कर ही लेगा, पर जब मैं कुछ क्या करूँ ना तो गूंगे बहरे बन के बैठ जा करो। मेरी तो भगवान कोई सुनता ही ना, मैं तो इस घर में पागल ही हूँ। क्या मिला मुझे इतना पढ़ लिख कर भी, आखिर मेरे नसीब में लिखे तो आंसू ही है ना। विवेक अरे हो रही है। हाँ माँ। अरे बिल का बना कुछ हिसाब किताब ही है ना। अरे माँ मैं चाचा रतन पाल के यहाँ घर गया था, वो घर ही ना मिला। अरे तू सीमा से क्या अपने घर से ले आओगी थोड़े घने पैसे? अरे माँ जो हमारा अपना काम है, मैं अपना आप ही कर लूँगा। अरे हमने लाए थे अपने घर से, यूं ले आओगी तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा, तुझे डर लगता रहा इससे कहने में। अरे माँ तू बिना बात की कार तक कटड़ा मत बांधे कर, मैं अपना आप कर लूँगा। पता ना क्या क्या कर लेगा तू। हेलो जानू। हेलो बेबी, कैसी हो? मैं अच्छी नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? आज घर में फिर पैसों को लेकर झगड़ा हुआ और भाभी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। तुम मुझे लेके जाओ बस यहाँ से। ऐसे कैसे लेके जाऊं? मैं बारात लेकर आऊंगा मेरी जान, जब लेकर आऊंगा तुझे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझसे मिल लो। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा मिलने को। सुनो, मुझे कुछ काम के लिए 4-5 हजार रुपए की जरूरत है, कल कॉलेज लेकर आ जाइए। देखती हूँ, कल कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू जानू। बाय।
अरे है के लाजो होंगे। आजा कश्मीरो, घर में ऐसे ही कलेश रहे तो कुछ दिन पीछे मरी जाऊंगी मैं तो। मरे तेरे दुश्मन, ऐसा क्यों कह रही तू? के बताऊं कश्मीरी, बहू ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई घर में, और इस बहू ने सबकी नाक में नकेल कर रखी है। ऐसा क्या हो गया? तू सीधे सीधे बता, क्या कर दिया उसने? के सीधा सीधा बताऊं? कहूं जब जन्म दुखी, ना कहूं जब जन्म दुखी। कोई मोहल्ले पड़ोस का सुनेगा तो नुई क्या होगा कि सुसरी पे बहू राखनी ना आ रही। अब तुम नो बताओ, मेरा एक बेटा और उसे भी न्यारा करवाने के चक्कर में लग रही है यूं। इन्हें ही तू अभी तक उस पे थोड़ा वो रख, और उसे विवेक को भी थोड़ा दबा के रख। और यू थूक सा ना भी लो वे तू। हमें तो पहले ही पता था कि गोपाल की मौसी बता रही थी अब बहू बहुत तेज है। बस मुझे पता ना ही, अगर मुझे पता होती ना तो मैं कतई ब्याह नहीं करती। तुझे करना तो कुछ न कुछ जरूर पड़ेगा। शुरू में ही बहू को जो सिर पे बैठा ले, फिर उसके और पैर हो जाओ। हमारे सुमित्रा की ननद ने अपनी सासू घर तक काट दी थी। जल्दी कर, तू देर न करे, ऐसा ना हो जा। कुछ ना कुछ तो कश्मीरों करना पड़ेगा ही। हाँ यही तो कह रही मैं तुझे। अब तक तो मैंने ढील सी छोड़ रखी थी, पर बीबी मेरे तो एक ही बेटा, यूं भी कंगे नुई हो गया तो मेरे तो नू समझ ले काल जल्दी कट जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी? तो बस जल्दी कर। क्या हाल है विवेक भाई? बढ़िया भाई बल्लू बढ़िया। कहाँ घूम आया? कहीं ना वो बैंक में गया था, वो पर्ची का पेमेंट आ गया तो किताब पे चढ़वा के लाया। अरे मुझे भी जाना था यार। हाँ तो चले जियो, चढ़वा ले तुम भी। 3 बजे तक खुलेगा बैंक। चल ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। ओके। हे भगवान, सही रहेगा पेमेंट मिल जाए तो। सीमा। हाँ जी मम्मी जी। मेरी गैल चल, उपला लेने चल रहे हैं, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, से तू उठा लिए। ठीक है चलिए मम्मी जी। माँ जल्दी आना, मुझे कॉलेज जाना है। अरे पथवारे तक जा रही हूँ, ना बसने जा रही, अब आई लेके। अरे आराम से चला ले से, यूं मत सोचिए मैं डर रहा हूँ। डर तो तुम हूं ना, पर इसे आराम से चला ले। ये फायदे की बात है, आराम से चलाना चाहिए। आराम से चलेगा तो ठीक रहेगा। मेरी तो सुन ले। अरे यार तुझे एक बात बता रहा हूँ मैं, तू दोस्तों सब पर मत चला कर, हमें डर लगे, हमें ब्याह करना है यार अपना। अरे यो जान पूछ के ना भगा रहा। अरे इससे तो मोना भाभी की चाह सी भगवा रही इसे। ए भाई तू एक बात बता, तू उससे पैसे ही पैसे ले या वैसे भी मौका लग जा कभी? यार धीरू, आज तक कोई मौका नहीं लगा। तू एक काम कर, आज पूरा दिन ही खाली है, घुमा ला कहीं बुलेट पे। सही कह रहा धीरू, आज तू। हाँ। आज कोई ना कोई सोल बैठानी है मुझे। मैं तुम्हें स्कूल में तार के आज कोई ना कोई जुगाड़ कर देता हूँ। यस भाई देख लेता, 5,000 रुपए का जुगाड़ हो जाता है। नहीं बेहोत नहीं बना। अच्छा भाई चलूं तो? बताओ भाई कीजिए माना से। राम राम जी। अरे ये तो विवेक आ रहा दिखे। पिताजी राम राम। जीता रहे। तिल्ला सा लेकर कहाँ से आने लग रहा भाई तू? बिजली का बिल भर का आया जी। हो गया जमा? हाँ जी। अरे पैसे कहाँ से आ गए भाई? वो पेमेंट आ गया था जी, गांडो वाला। गंडो का पेमेंट? हाँ जी। पिछले बरस का? हाँ जी। रुका हुआ? हाँ जी। अरे वाह भाई, भाई मालिक ने सुन ली मारी तो। अरे बेइज्जती होने से बच गई भाई। गांव में कई से पैसे मांग लिए, किसी ने पैसे ना दिए। मारा पेमेंट यू मील में फंसा रहे हैं भाई। बहुत सुथरा काम हो गया। हाँ जी, सही टाइम पे पैसे आ गए, बिल भरा गया, और नहीं तो बहुत कैड़ा काम हो गया था। कितने पैसे आए भाई? जी 9,000 रुपए। अरे कुछ काम भी चल जाएगा है? मैं कुछ घर का सामान भी ले आया गैल गैल। यू तो बढ़िया करा तेने। चला रहा तू ही घर को, चलाऊ जा बस इसी तरह से। भगवान तेरे जैसी औलाद सबको दे। पिताजी तुम चिंता मत मानो, सब चीज ठीक हो जाएंगी। चल भाई अब जल्दी चल के कुछ खा लिए। मुझे पता तड़के ही तू जल्दी निकल गया था, तेने कुछ ना खाया होगा। आजा
मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए कुछ बनवाऊं। आजा। अरे भाई तू आराम से चला कर, महारा तो कोई ना, पर तेरा भी चाहने वाला कोई है। हमारा के है, हम तो घर से फालतू हैं। हाँ साले तुम दोनों घर से फालतू ना, दुनिया में फालतू हो। जाओ सीधे कॉलेज निकल लो, जाओ। यारी में गद्दारी कर रहा हूँ। अरे सुन, हाँ मेरी हाजिरी भी लगवा दियो। लगवा देंगे, तू इसकी हाजिरी ले ले पहले। कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? अरे इन्हें छोड़, चला तुझे घुमा के लाता हूँ। नहीं, कोई देख लेगा बाबू। बाबू बाबू कुछ नहीं, आज ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ कोई नहीं आता जाता। बैठ। अरे यार कोई भी ना है, कम से कम ढंग से तो पकड़ के बैठ मेरा बाबू। जैकी, तुम शादी कब करोगे? तुम्हारे बिना मन नहीं लगता और टाइम भी नहीं कटता। तुम्हारे बिना मैं रातों को करवटें बदल बदल के सोती हूँ। अरे हो जाएगी शादी जब टाइम आवेगा। तुम अपने पिताजी से बात क्यों नहीं करते? कर लूँगा पिताजी से बात, तू भी कर लिया अपने पिताजी से। हाँ बाबू, तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी बहुत याद आवे। अरे बाइक क्यों रोक दी? बाबू मैं थोड़ा हल्का सा हो लूं। हो आओ कभी यहीं पे। अभी आया मैं 10 मिनट में। हाँ? लगता है कोई लड़की है अंदर। जैकी, किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। ये सब ठीक नहीं है। कौन है मोना यहाँ? जैकी, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते भी हो या सिर्फ इसी चीज के लिए? मोना, मैं तुझे दिल से प्यार करूँ। क्या तुम शादी तक इंतजार नहीं कर सकते? अब क्या हर्ज है? ये सब ठीक नहीं है जैकी। अच्छा, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है? मेरे प्यार को नहीं समझ रही तू? फिर अपनी शादी के लिए आज एक सेल्फी ले लूं? बस एक ही। एक ही। जैकी, ये फोटो किसी को मत दिखाना, तुम्हें मेरी कसम। नहीं दिखाऊंगा, किसी को नहीं दिखाऊंगा। अच्छा ये लो, मेरे पास पैसे नहीं थे तो तुम इसे बेच के अपना काम चला लेना। मोना, मैं जीवन भर तुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। अरे ये संदूक किसने खोला? अंगूठी? ये मोना कुछ तो गलत कर रही है। पता नहीं कैसी लड़की है। माँ नमस्ते। नमस्ते। कैसा मरीज सी हो रही है? तबीयत तो तेरी ठीक है? माँ थोड़ी थकान सी हो रही है, कॉलेज से पैदल आ रही हूँ ना। जा आराम कर ले, चल।
पी लो दूध। क्या सोच रहे थे जी? कुछ नहीं, जो घर में हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। अब मोना की शादी की उम्र हो गई है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। मतलब? कुछ नहीं, आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने फिर कोई नई स्कीम बना दी के? नहीं जी, वो आप पापा बनने वाले हैं। हैं? सच? हाँ जी। सच में? बहुत दिनों बाद हमारे घर में कोई ऐसी खुशी आई है। चलो अब सो जाओ। कितना जोरदार सांटा बनवाया था। एक बात तो है, इसके राजा का भी कमाल है, एक बार भी सांटे की जरूरत ना पड़ी। पिताजी राम राम। राम राम भाई। अरे एक बात तो बता, न्यू सुन रहे अंडे के भाव बढ़ेंगे? अजी 3 साल हो गए, हर बार न्यू ही करें। मुझे तो लगना रहा रेट वेट बढ़ेंगे कुछ। खैर तुम एक काम करो, दावत का जुगाड़ कर लो। दावत का जुगाड़? यू तेरा राजा कोई शील्ड वील्ड जीत लाया के? राजा शील्ड भी जीत लेगा। खैर तुम दादा बनने वाले हो। भाई वाह, तने तो बहुत गजब की बात बताई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। ए विवेक की माँ, सुन रही क्या? अपनी गिनती बुढ़ियाओं में कर ले। क्यों, कोई जवान मिल गई क्या? तेरा तो दिमाग नहीं चलू जाएगा। अरे हमारा बेटा बाप बनने वाला, तू दादी और मैं दादा। जब दादी बन जाऊंगी गवा दूंगी गीत। एक काम कर, कोई बात नहीं है, उसे सावित्री को बोल दे पतास से ले आवेगी। पतास से आज बटवाओगे गांव में को। ठीक है जी। बढ़िया हो गया, बढ़िया। अरे लगाया है भाई नाके? हाँ जी, नाके तो लगा दिए, बस यार खाल सी घास नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी घास सी जम रही है। थोड़ी सी या दूर से दूर लो, घास ही घास हो रही। तू एक काम कर लेना, अरे वो ना आता वो स्प्रे, क्या कहे उसे, रोंडअप, उसे छिड़क दे, सारी की सारी जल जाएगी। या पिताजी पैसों का भी ऐसी चल रहा है, मैं अपने आप साफ कर दूंगा। अरे भाई 22 पैसे ने भी मारे हैं, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर ले। पिताजी मोना भी अब शादी लायक हो रही है, उसकी शादी के बारे में भी सोच लो। भाई बात तो तू ठीक कह रहा है। तेरी फुप्पी की छोरी इनावा बीना, उसका चचेरा देवर है। तेरा फुप्पा बता रहा था, नू कह रहा था छोरा भी कहीं बाहर लग रहा, और पैसे की भी कोई मांग ना उनकी। अच्छा हाँ, बात कर लो, अगर बात बन जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। चल भाई करूँगा मैं बात उससे। अरे हाँ जी, एक काम करिए, जल्दी घर आ जाइए, कभी सारा दिन फिर यही मंडा रहे। ठीक है जी। पिताजी राम राम। अरे राम राम, आ गया भाई। अरे लाला तू बाप बन गया, बाप और मैं दादा। और नू ना पूछे मेरी खुशी का क्या ठिकाना है। लक्ष्मी आई लक्ष्मी, और हमारा घर अब पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। अरे एक काम करिए और ले पीसे ले जा, आज गांव भर में को पता से बटुआ। ठीक है जी। माँ, अरे माँ। हाँ ले पता से बटवा दे, तू दादी बन गई। अरे काहे के पता से बटवा दूं? धी होने के बड़े पता से बटते होंगे। लोंडा होता तो पता से बटवाती भी। इसकी गैल की बहू के सबका लोंडा हुई है। एक यूं ही कम मखत मेरे घर में ऐसी आके बढ़ी है जो ये धी जान के बैठी है। अरे माँ पता ना कैसी बात करे, या मोना ना छोरी या सीमा ना किसी की छोरी, तुम भी तो किसी की छोरी हो गए। एक बात बताओ, छोरी हो तो संसार चले। अरे तू मेरा आज्ञा मत करे संसार वंसार की बात, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा और खड़ा हो ले इससे। पता ना माँ कैसी बात करे,
संसार चल रहा, मेरे तो वैसे नाच हुआ पड़ा घर का, तुझे संसार की पड़ रही है। ले माँ रोटी खा ले। तू पर को ले जान रोटन, मुझे ना अच्छी लग रही रोटी पोटी। अब क्या हो गया, अब क्यों परेशान हो रही? परेशान न हो, धी जोड़ो पड़ी है। परेशान न हो, कहाँ का मेरा कुल का नाम चल रहा है। तू छोड़ना इन सब बातों ने, तू ये बता मैं नेक में क्या ले? हाँ, संदूक खुलाई तो तेरे पे चोरी थोप दे, अब मांग ले हार हमेल, देवेगी तुझे वे। सीमा, तू ठीक तो है? हाँ जी। अरे रे मेरी गुड़िया रानी, अरे यार तो बिल्कुल तेरे पे गई है, हैं? विवेक, ऐसा क्यों होता है? किसी घर में लड़की जन्म लेती है तो उसे ताने क्यों पड़ते हैं? अरे तू छोड़ इन बातों को, माँ तो ऐसी करे करे, माँ 2-4 दिन बड़बड़ाओगी फिर शांत हो जाओगी। तू देख लिए माँ इसे ठाउ ठाउ फिरेगी, कैसे लाड लड़ाओगी, समझ रही है? सारे लाड माई करेगी, तू देखती रहिए। लाजो एक बात तो बता, यू विवेक के फूफा ने जो रिश्ता बताया, बीना का देवर है चचेरा है, और अपनी छोरी भी तो ब्याह लायक होली। देख लो ठीक है तो लड़का अपना कर देंगे। लड़का तो ठीक ही बता रहे, और बात भी बन जाएगी। हिमाचल में नौकरी कर रहा है और मांग भी कुछ ना है, घना सूत्रा रिश्ता बताया है। इससे बढ़िया क्या बात रहेगी जब नौकरी पे लग रहा तो लड़का। तो कर लूं फिर विवेक के फूफा से बात? हाँ कर लो बात। हाँ चोई साहब राम राम। राम राम। अरे राम राम रिश्तेदार, राम राम। आओ भाई आओ, बैठो बैठो। नमस्ते मौसा जी नमस्ते। चोई साहब ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई बैठ जा। बढ़िया। समधन तुम भी ठीक हो? हम भी ठीक है जी, तुम सुनाओ। ठीक है जी। आज कैसा रास्ता भूल गई? विवेक, बस जी काम धंधा बाहर क्या, को आ बस जाइए लगे भाई। हैं अपने खेती बाड़ी। और और सीमा क्या को है? कहते चाय धर लेगी, उसके पिताजी आए और भाई भी। आजा भाई। और सब बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया है जी। जीजा जी राम राम। नमस्ते भैया, ठीक हो? बढ़िया जी। नमस्ते लाली। नमस्ते लाली, ठीक है तू? हाँ जी पापा जी, मैं भी ठीक हूँ। और भैया आप ठीक हो? मैं भी अच्छा हूँ। पापा जी मैं चाय बना लाती ठीक है हूँ। बेटा। और आने में कोई दिक्कत ना ना जी हुई? बहुत बढ़िया। अब अपने बारे में बताओ, चोई साहब तबीयत कैसी है आपकी अब? भाई तबीयत तो बहुत बढ़िया। जब से राजवीर तेने वो देसी नुस्खा बताया ना, और वे योग बताए थे, जब से वो नुस्खा लिया और योग कर रहा, भाई बहुत आराम मिल रहा। अब तो मैं खेत तो लो भी बिना लाठी के ही आंडिया हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ मौसी नमस्ते। नमस्ते। चौधरी साहब, छोरी तो आपकी ब्याह होली? हाँ होली। विवेक के फूफा ने भी एक रिश्ता बताया है, और हमें भी सिमझन में आ रहा। और अब तो हम नु चारे विवेक का फूफा बात आगे बढ़ा दे। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। लो चाय लो। ले भाई। माँ मैं ट्यूशन जाया करूंगी, मुझे स्कूटी कब दिला रही तू? स्कूटी के सपने छोड़ दे, तेरा पोपा तेरा ब्याह करवाने को कह रहा बीना के चचेरे छोरे से। उसते ना करूं मैं 100 लाख लोभी ब्याह। माँ तुझे पता वो छोरा कैसा है? आती जाती लड़कियों को ऐसा ताड़े जैसे खा जाएगा उन्हें। ए ब्याह हुए पीछे सब सुधर जा, फिर न ताड़ा कंगे को भी सीधा चलेगा जंगा को चलाओ। माँ देख मैं उससे ब्याह नहीं करूंगी। मैं बीना के छोरा होए में गई थी, मेरे हाथ से पिटता पिटता रह गया वो। अब तो उसकी नौकरी लग गई, फिर के परेशान नहीं है। अखबार पढ़ना उससे आता ना, वो करेगा नौकरी। तो तू छो में क्यों आ रही है? मैं तो देख लूंगी तेरे पिताजी से कह के, ब्याह तो तेरी मर्जी से ही होवेगा। फूफा को भी पता ना क्या लगी रहे आग मेरे ब्याह की। अभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी ना होया।
भाई यू छोरी भी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने घर पे बात कर लो, लेकिन तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। क्या होगा, क्यों मरण को हो रही? तुम्हें तो अब जब ही शांति मिलेगी ना, जब मैं मर जाऊंगी। तुम तो चाहते ही यही हो कि तुम्हारा पिंड छूटे मुझसे। तू नु बता बात क्या हुई, फालतू की बकवास तो करे ना। हाँ, अब तो तुम्हें मेरी बातें बकवास ही लगेंगी ना। मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं मेरे लिए। मैं तुमसे बता रही हूँ जय, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। हट पागल, इतनी सी बात से डर गई। मैं बात करूँ मम्मी पापा से, तू भी कर ले। हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू जानू। अरे वाह भाई वाह, वाह वाह, मेरी बेटी कितनी बड़ी होगी। ए मोना की मम्मी, अब मोना का ब्याह जल्दी कर दे। हाँ, हमें चिंता ना आप बिल्कुल भी, हमारी तो बहुत ही बड़ी होली। अले एक और लोती ले आई। अले मेरा बेटा कितना बढ़िया। अरे भाई वाह, गुड़िया तो अपने बाबा को रोटी खवा रही है, हैं? भाई वाह। भाई अब अपनी माँ को कहते हैं, मोना का ब्याह है, अब कितनी जल्दी कर लो। मुझे तो रोटी पानी खिलाने वाली, मेरी सेवा करने वाली तो मेरी पोती आ गई। भाई भाई बहुत बढ़िया है। आहा, चम्मच भी लाई, रोटी भी लाई थी। अले मेरी बेटी, अरे मेरा बेटा, और मेरा बेटा आजा। अरे रे 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 रे, अरे मेरी गुड़िया, क्या हो गया? अरे भाई, तू इसकी कितनी मालिश कर लिए, यो भूरा ना होने का ध्यान रख लिए, समझ गया? तो मजबूत तो बन जाएगा। इतना सारा काम कर रहा है ये बेचारा। भाई मैं नू कहूँ था, मोना ने तो रिश्ते की टाल कर दी। क्यों, क्या बात होगी? अरे वह कहीं रिश्तेदारी में गई थी, वह तो लोंडे को पहले से ही जाने। न्यू देख के बता रही, कहने लगी छोरा सही ना है। यू भी सही रहा, पहली पता लग गई न, बाद में बड़ी दिक्कत आवे इन चीजों में। भाई एक बात तो है, रिश्ता तो कहीं और भी देखना पड़ेगा। छोरा तो वहाँ भी गलत मिल सके है, और उनकी किसी की मांग भी हुई तो फिर क्या करेंगे? पिताजी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बात तो है, जोटा तो चमका के ठीक कर रखा छोरे ने। माँ, कमरे में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात कर रहा है? मुझे चाय पीन दे। तू यही कह दे क्या कहवे। तू चल तो, मुझे तुझे कुछ दिखाना भी है। ये छोरी भी मुझे दुखी करती रहे, मेरा वैसे घुटने में दर्द रहा। चल आ जा। ये दिखा के दिखा रही मुझे? आ माँ, पहले तू बैठ तो। बैठने को तो ऐसा कह रही जैसे मैं किसी रिश्तेदारी में आ रही हूँ। ले बैठ गई। माँ, मेरे साथ कॉलेज में एक छोरा पढ़ता है। फिर? उसका नाम जय है, पास वाले गांव का ही है। चौधरी बलराम सिंह का लड़का है। उसके पिताजी प्रधान है, प्रधान। तू पढ़ने जाए वो छोरन को देखने जा? तेरा दिमाग तो सही है ना? है माँ, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद करता है। और तू? मैं के? माँ, तू पिताजी से बात करना। क्या बात करूँ? मेरे और जय के रिश्ते की। कर तो लूंगी बात में, पर छोरे को मैं देखूंगी कभी फरोड़ी हो तो। मैं आजकल की छोरी को ना पता कैसे जमाना चल रहा, नूही बहकाला में। अच्छा ठीक है माँ, तू देख लिए, लेकिन तू बात तो कर। कहाँ है पिताजी? अरे वही के घाट है, फिर रहोगा गाँव के कहीं चक्कर काटता।
देख लूंगी क्या क्या। देख लिए माँ। चल ठीक है।